नमस्कार दोस्तों, मैं नेत्रिका नेत्रालय से डॉक्टर विनीत गौर बोल रहा हूँ। आज मैं आपको पोस्ट ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा कि ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जनरली ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है ऑपरेशन के बाद। तो आंखों के ऑपरेशन के बाद जो दिशा निर्देश या जो इंस्ट्रक्शन है वो पेशेंट को दी जाते हैं, उस बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज़ है खाने का। तो खाने में क्या रहता है कि स्पेशल आपको कुछ नहीं खाना ऑपरेशन के बाद में। जो खाना आपका पहले से आप खाते आ रहे हैं वही खाना खाना है। शाम को भी ऑपरेशन के बाद आप शाम को वही खाना खाना जो सुबह आपने खाया है, खाते चले आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ खाने में ये ध्यान रखना है कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं खाना है। ज़्यादा खट्टी चीज़ें जैसे अचार है, नींबू का अचार है, आम वगैरह है, आम का अचार है, ये नहीं खाना है। दूसरी, ज़्यादा मीठी चाय यदि आप पीते हैं या मीठा बहुत मीठा खाने की आदत है तो वो एक हफ्ते के लिए आप अवॉइड कर दीजिए। दूसरा, जो आपकी दवाई, दूसरा पॉइंट ये है कि जो दवाई आपकी चल रही है, जो मेडिटेशन है, जो मेडिसिन है, वो दवाई आप बराबर लें। जैसे किसी की डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की जो दवाई चल रही है वो बिल्कुल रेगुलर वैसे वैसे ही आप लीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है नहाने का, कि नहाने का क्या करें। तो नहाने का है ऊपर से पानी डाल के नहीं नहाना है, गले से नीचे नहाना है, ऊपर गीले कपड़े से पोंछ लेना है, ऊपर से पानी नहीं डालना है। और सोने का क्या रहता है कि जो सोने के लिए एडवाइस रहता है कि आपकी जो जब आप सोएं तो चश्मा पहन के ही सोएं, या जो एक पैच रहता है वो लगा के सोएं। वैसे ही नहीं सोना, उससे फ़ायदा है कि रात में यदि आपको खुजली वगैरह हुई तो आपका हाथ टकरा जाएगा चश्मे से और आपकी नींद खुल जाएगी, आंखों को आप टच नहीं करेंगे। दूसरा, करवट का ऐसा रहता है, कोशिश करें जिस साइड आपका ऑपरेशन हो उस करवट ना सोएं, दूसरे करवट सोएं। और सोने में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके जो बेड शीट है, जो चादर है और जो तकिए का खोल कवर है, उनको आप डेली चेंज करें, एक हफ्ते तक बिल्कुल चेंज होना चाहिए। दूसरा, जो आई ड्रॉप का पांचवा पॉइंट है कि आई ड्रॉप्स जो आपको मिले हैं उनको कैसा यूज़ करना चाहिए। तो आई ड्रॉप डालने का ऐसा है कि हैंड वॉश करें आप। ड्रॉप डालने से पहले जो भी बंदा, जो भी घर में डाल रहे हैं मेंबर, या तो सैनिटाइजर से या हैंड वॉश करके और पेशेंट को लिटा दें और नीचे वाली पलक खींच के एक बूंद ड्रॉप डाल दें और चश्मा वापस चश्मा पहना दें। ऐसा ड्रॉप डालना है बैठा के या नहीं ड्रॉप। आइए देखते हैं ड्रॉप कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करके जो बॉटल है उसका लॉक ओपन करेंगे। साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। लॉक ओपन करने के बाद उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे ताकि उसके जो नोब है ओपन हो जाए। तो जैसा देखिए, और फिर नीचे वाली पलक को थोड़ा सा खींचेंगे, ये देखिए, और नीचे वाला पलक को ये खींचा और थोड़ा ऊपर से अपन ड्रॉप डालेंगे। आई लेसेस से टच नहीं होना चाहिए, ये देखिए। ध्यान रहे ऊपर वाले पलकों को टच नहीं करना, उनको पकड़ना खींचना कुछ नहीं करना है। केवल नीचे वाली पलकों को देखिए, एक बार और देखते हैं। एक नीचे वाली पलकों को खींचा और एक ड्रॉप डाला। फिर नॉब को, ये ढक्कन को अच्छे से टाइट करेंगे और छाँव वाली तरफ रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे। छठवा पॉइंट है, लोग पूछते हैं कि आराम या रेस्ट कैसा करना है। तो आप कोई बीमार नहीं है, आपका केवल ऑपरेशन हुआ है और अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो आपको बिस्तर पे पड़े नहीं रहना है, आसपास चलते फिरते रहना है। पर यह है कि लंबा नहीं जाना है। अभी आपको चश्मा पहन के घर में या घर के आसपास आप थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि कुछ लोग पूछते हैं कि टीवी मोबाइल का क्या करें, कितना देखें कितना देखें। तो कितना देखें या कितना नहीं देखें, तो उनको इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप बहुत ज़्यादा टीवी और ना ही बहुत ज़्यादा मोबाइल देखें। थोड़े बहुत आप देख सकते हैं। यदि आप टीवी देखते हैं तो सुने ज़्यादा और देखें कम। आठवां पॉइंट, लोग पूछते हैं कि खाना बनाएं, स्पेशली फीमेल्स पूछते हैं कि हम खाना कब बना सकते हैं, क्या सावधानी बरतें। तो खाना बनाने के 2 से 3 दिन बाद आप खाना बनाना शुरू कर सकते हैं, पर सावधानी पूर्वक और चश्मा पहन के ही, और स्लो, धीरे धीरे करना है। जल्दबाजी में काम नहीं करना खाना बनाने का। चश्मा पहन के और धीरे धीरे आप काम कर सकते हैं। वैसे ही वाहन चलाने में भी, ड्राइविंग में भी ऐसा ही है कि आप चश्मा पहन के ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन लंबी लॉन्ग ड्राइव पे न जाएं। थोड़ी बहुत इमरजेंसी या ऑफिस जाने के काम आप कर सकते हैं। 10वां पॉइंट पूछते हैं ऑफिस जाने का क्या है। तो ऑफिस का भी यही है कि ऑफिस भी आप 2-3 दिन बाद जाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस में भी आप सावधानी पूर्वक जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा चश्मा लगाएं और ऑफिस में भी ड्रॉप ले जाएं, वहाँ पे जाके ड्रॉप डालें। 11वां पॉइंट रहता है कि पूछते हैं कि जो घर में बच्चे वगैरह रहते हैं उनको खिलाएं या नहीं खिलाएं। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको एक हफ्ते के लिए आप बच्चों को ना ही खिलाएं, उनसे दूर रहें तो अच्छा है। क्योंकि बच्चों, छोटे बच्चे रहते हैं तो वो कई बार चश्मा खींच लेते हैं
ये कई बार आंखों में चोट लगे हुए आते हैं हमारे पास मरीज ऐसे आए हुए हैं। 12वां पॉइंट ये है कि स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में पूछते हैं कि हम स्मोकिंग करें, तो वो टोटली मना ही है कि आप स्मोकिंग और अल्कोहल एटलीस्ट हफ्ते 10 दिन के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि वो नुकसानदायक रहती हैं और आपके ऑपरेशन के फेल होने के चांसेस रहते हैं। 13वां पॉइंट है 13 की, आपको भारी सामान उठाना है कि नहीं उठाना है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, तो भारी सामान नहीं उठाना है कुछ दिनों के लिए, कि 5 से 7 किलो से ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है। भारी सामान को बिल्कुल बंद अवॉइड करना है। 14वां पॉइंट है 14th है कि कफ एंड कोल्ड यदि किसी को हो रहा है, खांसी जुकाम है या कॉन्स्टिपेशन है, सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होती है, तो आपको उस पर जोर नहीं लगाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उनकी तुरंत दवाई लेना है ताकि ये चीज़ें बढ़े नहीं और आँखों शरीर पर प्रेशर ना पड़े और शरीर के कारण आँखों पर प्रेशर नहीं पड़े। तो ये 13-14 पॉइंट है, इनका विशेष ध्यान रखना है। और ये जो सभी इंस्ट्रक्शन है एक ही हफ्ते के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं है। एक हफ्ते तक आप इन नियमों का पालन करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, यदि कुछ लोगों को यदि ज़्यादा आँख चिपक जाती है, कुछ लोगों की ये भी फ़ोन आया हमारे पास आते हैं कि साहब हमारी आँख चिपक गई। यदि आँख चिपक जाती है आपकी, तो उसके लिए उस केस में क्या करिए कि आप आधा कटोरी पानी पीने का जो साफ पानी रहता है वो लीजिए, उसमें थोड़े से रुई के 2 या 3 टुकड़े छोटी सी बॉल बना के डाल दीजिए और उसको स्टोव पर रख दीजिए, गैस पर रख दीजिए, तो वो उबल जाएगा। जब वो 2-3 मिनट उबल जाए तो उसको ढक के रख दीजिए। जब वो गुनगुना हो जाएगा तो उसको जो आदमी जो आँख आपकी साफ करेगा वो साबुन से हाथ धो ले या सैनिटाइजर से हाथ क्लीन कर ले, और फिर जो गर्म पानी में जो रुई डली है, कॉटन डली है, उसको निचोड़ के हल्के से आँखों को पोंछे, तो उससे क्या ज़्यादा रगड़े नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक और चीज़ वो देखा है कि कुछ लोग जो ड्रॉप डालते हैं उसके बाद चश्मा निकाल के पहुँचते हैं, बहुत गलत तरीका। रुमाल या कपड़े से या कॉटन से बिल्कुल नहीं पहुँचना आपको। यदि आपको ड्रॉप ज़्यादा गिर गई है और गाल पे आ गई तो गाल पे पहुँच लें रुमाल से। ऐसा नहीं चश्मा उठा के चश्मा निकाल के और रगड़ रहे हैं, उससे क्या आँखों पे प्रेशर भी पड़ सकता है, आँखों पे इन्फेक्शन भी जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं करें, ऐसा अवॉइडेड है। तो ये जो सभी इंस्ट्रक्शन है केवल 7 दिन के लिए। एक और चीज़ है, यदि ये तो इंस्ट्रक्शन है कैटरेक्ट सर्जरी या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के सर्जरी के लिए, लेकिन कुछ लोगों को यदि रेटिना की सर्जरी होती है, तो रेटिना की सर्जरी में हम लोग कुछ लोगों को एडवाइस करते हैं, कुछ पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है कि वो उल्टा लेटें, प्रोन पोजीशन की उनको एडवाइस करते हैं। तो उल्टा लेटने का जो सलाह देती 6 से 8 घंटे का रहता है, तो उन नियमों का पालन करें, उल्टा लेटने का पालन करें। कई तो जो रेटिना पेशेंट में है, कई बार हम लोग गैस का यूज़ करते हैं। तो जिन पेशेंट को गैस डली रहती है उनको 2 चीज़ों का मनाही रहती है। एक तो वो सीधा नहीं लेटना है, उनको ये बताया जाता है, कई बार ज़रूरत पड़ती है। और उनको एयर ट्रैवल नहीं करना, मतलब एरोप्लेन में नहीं बैठना है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए नहीं है, ये उन पेशेंट के लिए है जिनकी की रेटिना सर्जरी है और रेटिना सर्जरी के साथ में उनको गैस डाला है। तो उन लोगों को ये स्पेशली फॉलो करना है, सबको नहीं करना। थैंक यू।